गजा में अमन की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जा रही है, उसमें पाकिस्तान की शमूलियत को लेके एक घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए, गजा में अमन के क़याम के लिए बड़े अफसोस के साथ उस प्रोपेगेंडे में कुछ ऐसे अनासिर मौजूद हैं जो कि इसी सरजमीन पर रह रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, वो हक़ाइक़ जिसके मुतालिक आज हम आपको बताएंगे तो ये प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो जाएगा और साथ आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पाकिस्तान की शमूलियत इसमें ज़रूरी है, पाकिस्तान को जाना चाहिए या फिर नहीं। नाज़रीन, सबसे पहला नुक्ता, हमारा मौक़िफ़ क्या है अगर पाकिस्तान गजा की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल होता है, वो अमन फोर्स में, तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। 1967 की सरहदों के मुताबिक क़याम होगा। एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का कायद का फरमान जो था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, उससे कोई पीछे नहीं हट सकता और यही पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, यही पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप, यही पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप का स्टांस है, जो कि बड़े खुले अल्फाज में हम आपको कह रहे हैं। तो पहला नुक्ता यही है नाज़रीन कि 1967 की सरहदों के मुताबिक एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम होगा, इजराइल को तस्लीम नहीं किया जाएगा और अल-कुद्स शरीफ जो है ये दारुल हुकूमत का होगा। नाज़रीन, दूसरी बात, पाकिस्तान ने अभी तक इस मुतालिक फैसला नहीं किया। पाकिस्तान ने गजा के अंदर जो अमन फोर्स एक बनाई जानी है और वहाँ पर जो जाएगी तमाम फोर्सेस मिलकर, उसमें शमूलियत के लिए पाकिस्तान की जानिब से तो कोई डिसीजन ही नहीं लिया। तो फिर इस प्रोपेगेंडे का क्या मकसद, फिर अवाम के जज्बात से खेलने का क्या मकसद कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर किसी और मकासद के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान वहाँ पर इसराइल की मदद के लिए जा रहे हैं, उनकी पुश्त पनाही के लिए जा रहे हैं। तो ये तमाम तर पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर जो हैं, पाकिस्तान के जो फितने हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो फितने एक्टिव हैं, जो भारतीय प्रॉक्सीज एक्टिव है, ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनका प्रोपेगेंडा, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। जी हाँ, इसका पार्लियामेंट और हुकूमत वक्त फैसला करेगी और उसके बाद ही पाकिस्तान उसमें शमूलियत के लिए फैसला करेगा, जाएगा नाज़रीन इंशाअल्लाह, अगर हमारी हुकूमत वक्त और पार्लियामेंट जो है ये फैसला करती है। उसके बाद नाज़रीन आपको हम बताते चले कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत ये जो एक गज़ा के अंदर अमन फोर्स बनेगी, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स, तो उसका मैंडेट जब वाज़ेह होगा कि किस मैंडेट पर यह बन रही है, तो फिर हम पेश होंगे अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद के लिए, अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए, उन रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। और पाकिस्तान जो है बड़ा फ़ख्र महसूस करेगा अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करने के लिए और उनको उन तमाम तर मुश्किलात से निकालने के लिए। तो जब तक मैंडेट वाज़ेह नहीं होता तब तक कोई डिसीजन भी नहीं लिया जा सकता। नाज़रीन, एक और अहम नुक्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनुल-अक़वामी मिशंस जो है, यूएन मिशंस जिसको कहते हैं, पिछली 7 दिहाइयों में 40 से ज़ायद मिशंस में पाक फ़ौज शामिल हो चुकी है। तो पाक फ़ौज ने हमेशा अमन के लिए काम किया है, पाक फ़ौज ने हमेशा अमन के फ़रोग़ के लिए जो है वो काम किया है, इक़दामात किए हैं और 2 लाख से ज़्यादा पाक फ़ौज के जवान बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर सिर्फ अमन की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखने के लिए और उन ख़ित्तों में जहाँ पर जो है वो शरपसंदी थी, जहाँ पर दहशतगर्दी थी, बैनुल-अक़वामी मिशंस में, यूएन मिशंस में पिछली 7 दहाइयों में नाज़रीन वो गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने अमन की सूरत-ए-हाल को बरकरार रखा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, ये जो अमन फोर्स है, इसका मकसद क्या है एक्चुअली? इसका मकसद ये है कि नस्लकशी जो की जा रही है वहाँ पर मासूम फ़लस्तीनियों की, उसको रोकना है। तो अगर पाकिस्तान को यह मौका मिलता है तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर जो फ़लस्तीनियों के साथ पिछले 2 साल से सलूक किया गया, जो नस्लकशी की जा रही है उनकी, तो ये हम खिदमत में उनकी पेश नहीं होंगे? हम क्या उनके दुख दर्द बांटने के लिए वहाँ पर शरीक नहीं होंगे? तो फिर ये कहना कि इजराइल की पुश्तपनाही के लिए और कुछ अजीबो-गरीब पैथेटिक किस्म की स्टेटमेंट्स जारी करना, ये कोई पाकिस्तानी ऐसा नहीं बोल सकता। ये तमाम तर वो प्रोपेगेंडे हैं जिनको जो है फैलाने के लिए वो शरपसंद अनासिर काम कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज काम कर रही है, जो कि आपकी फ़ौज को, आपकी मिलिट्री लीडरशिप को इस पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से उन्होंने अपनी इज़्ज़त को, अपने इमेज को उजागर किया है, उसको गिराने की एक नाकाम कोशिश है। साथ ही साथ नाज़रीन आपको एक और बात भी बताते चले, ये जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसके मुतालिक एक असल हकीकत ये भी है कि 8 वो ममालिक जिन्होंने गजा के अंदर ये नस्लकशी रोकने के लिए और गजा के अमन मुआहिदे के लिए इक़दामात किए, वो कौन थे, उनमें कौन शामिल था?
पाकिस्तान वॉज इंक्लूडेड इन दैट। पाकिस्तान ने हमेशा से अपना एक असूली मौक़िफ़ अपनाया और उस जारहियत को रोकने के लिए इक़दामात उठाए बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पर। तो नाज़रीन, पाकिस्तान तो वो मुल्क है जिन्होंने उस मुआहिदे को कामयाब बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी है, उस मुआहिदे को कामयाब करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, अमन के क़याम के लिए बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर बात की है, फ़लस्तीनियों की नुमाइंदगी की है। आप भूल चुके हैं कि इजराइल को हमारे मुस्तक़िल मंदूब ने कैसा जवाब दिया था, पूरी दुनिया के सामने किस तरीके से उनको ललकारा था। तो ये पाकिस्तान जो कि गज़ा के अंदर अमन चाहता है, हम अपने भाइयों की खिदमत के लिए पेश हैं, हमारी फोर्सेस पेश हैं, तो उस हवाले से ये प्रोपेगेंडा फिर नाज़रीन ये समझ से बालत रहें। और फिर अगर हिस्सा भी बनता है दूसरे ममालिक के साथ, इस्लामी ममालिक के साथ, ये जो अमन फोर्स होगी, इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है, एक मुक़द्दस फ़रीज़ा होगा हमारे लिए तो क़िबले अव्वल की अहमियत, वो हर मुसलमान के ऊपर उसकी हिफाजत जो है वो वाजिब है, फ़र्ज़ है उस पर कि किस तरीके से हमें उसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये हर मुसलमान जानता है, ये हर पाकिस्तानी जानता है कि उसकी इम्पोर्टेंस, क़िबले अव्वल की, मस्जिद अक़सा की इम्पोर्टेंस हमारे लिए क्या है। तो इस बात को फिर कोई डिनाई नहीं कर सकता और ये हमारे जज्बात के साथ खेलने की भी कोई कोशिश नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, अब ये जो बहस एक छिड़ी है बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पर और पाकिस्तान के अंदर जो एक प्रोपेगेंडा प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही है, इससे एक बात तो वाज़ेह है, और वो बात वाज़ेह ये है कि पाकिस्तान आर्मी की अहमियत क्या है पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान आर्मी ने, पाक फ़ौज ने नेट रीजनल स्टेबलाइज़र का किरदार जिस तरीके से इस खित्ते में जो है वो अदा किया है, अब बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे पर दीगर ममालिक और अमन के क़याम के लिए पाक फ़ौज के हवाले से जो है वो उनको ये इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स में शमूलियत करने की बातें की जा रही हैं। आप इस बारे में नाज़रीन क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।